थॉट कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कायरव को यहाँ से बहुत दूर ले जा सकती हैं। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। अरे वंश बेटा, आप तो गणपति बनने वाले थे ना? वही सोच रहा था मामा, पर मुझे इतने फिट नहीं हुई, इसलिए मैंने कायरव को बना दिया। वंश भैया, मैंने एक स्केट भी बनाया है। ओह, वाह जी वाह, क्या बात है। स्टोरी भी वंश भैया ने सिलेक्ट की है। अरे वाह, तो इस बात पे वंश के लिए तालियां होनी चाहिए। वंश, come here, dude. Your big bro is proud of you. थैंक यू। चलो अब बापा के विसर्जन की तैयारी करें। हमारे आंगन में ही विसर्जन करेंगे ना किट्टू? जी दादी, इको फ्रेंडली गणपति लाने का यही तो फायदा है। बच्चे स्किट तभी करेंगे या जब मम्मा आएंगी तब। पर आपकी मम्मा है कहाँ? यही है घर में, आवाज सुन के आ जाएगी। हम तैयारी शुरू करें, मुहूर्त शुरू हो चुका है। ठीक है दादी, करते शुरू। मैं सच में दिखाई नहीं दे रही या फिर जानबूझ के इग्नोर कर रही हूँ मुझे? नहीं, आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। यही तो प्रॉब्लम है नायरा, कि आपका ध्यान मेरी और मेरी प्रॉब्लम्स पे कभी होता ही नहीं। आप ऐसे क्यों कह रही हैं वेदिका? अब मैं कह भी नहीं सकती। आप जो दिल में आए वो कर सकती हैं, पर मुझे बोलने का भी हक नहीं। आपका हक सिर्फ आपका है और कोई उसे आपसे छीनने की कोशिश नहीं कर रहा है। छीनना सिर्फ सामने से नहीं होता नायरा, और भी बहुत तरीके होते हैं। वेदिका, आप एक मिनट शांति से प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। थक गई हूँ मैं आपकी और आपके बेटे की बातें सुनते सुनते। खुद पूछिए अपने आप से, नहीं सुनी क्या मैंने आप लोगों की बात? कायरव ने कहा कि आरती उसके मम्मा पापा करेंगे। मैं पीछे हट गई। कायरव ने कहा कि झांकी उसकी मम्मा सजाएंगी। मैं चुप रही। कार्तिक ने कहा कि आप सारे त्योहारों, सारे फेस्टिवल्स में शामिल होंगी। मैंने कुछ नहीं कहा। इतना काफी है या और बताओ? इतने साल जब वो आपको याद करते रहे, आपके लिए तड़पते रहे, आप गायब रहे, और जैसे ही उन्होंने मूव ऑन किया आप लौट आए, वो भी उनके बच्चे के साथ। मेरी शादी के दिन मैं खुद बच नहीं रही, ना मुझे बंद दिया। हॉस्पिटल से आप सीधा घर आ गए, घर से कमरे में। कैसी औरत हैं आप? कार्तिक ने मुझसे शादी अपनी मर्जी से की थी नायरा, कोई दबाव नहीं था उन पे। उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझे कि वो हमेशा मुझे खुश रखेंगे, और वो अपना प्रॉमिस पूरा भी कर लेते अगर आप बीच में नहीं आती तो। दिखाई नहीं देता आपको कि मेरी सिचुएशन नहीं दिखाई देती ना आपको? आपको क्या लगता है मैंने ये हालात जानबूझ के बनाए हैं? मुझे कोई शौक नहीं है दूसरों की लाइफ डिस्टर्ब करने का। कोई प्लान करके मुसीबत को इनवाइट नहीं करता है वेदिका, वो अपने आप आ जाती है और आपको उनसे डील करना पड़ता है। क्या करती मैं उस कंडीशन में? डॉक्टर्स ने कहा कि अगर वो खुश रहेगा तो उसकी रिकवरी ज्यादा जल्दी होगी, और उसके पापा, उसके दादा दादी, उसकी परदादी, वो लोग भी तो यही चाहते थे ना वेदिका कि वो यहाँ रहे उनके साथ। ऐसे में मुझे ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि कायरव भी वही चाहता था। अब घर वालों ने उसे इस तरह सीने से चिपका रखा है वेदिका कि मैं कैसे छीन के ले जाऊं उसे उनसे। वो नहीं हो सकता था, ये मुझे भी पता है, लेकिन कायरव को उनसे और चिपकाना ये तो गलत था ना। पर आपने वही किया क्योंकि वो आपको सूट करता था। ये गलत है वेदिका। चलिए छोड़िए, पहले की बात नहीं करते, अभी की बात करते हैं। अब तो कायरव बिल्कुल ठीक है ना? उसकी सारी रिपोर्ट्स भी अच्छी आई हैं, तो अब क्यों है आप यहाँ पे? करना उतना आसान नहीं होता वेदिका जितना कहना होता है। सॉरी टू से, लेकिन अभी आप ये बात नहीं समझेंगी क्योंकि आपका बच्चा नहीं है। और आपका है,
इसलिए उसका इस्तेमाल करके जो मन में आएगा वो आप करेंगी। वेदिका, अगर आप परेशान हैं तो खुश मैं भी नहीं हूँ। अरे मुझे तो पता तक नहीं था कि वो लोग हॉस्पिटल से मेरे बच्चे को घर ला रहे हैं। ना मैंने उसे कभी कार्तिक से मिलवाया, ना कभी उससे फोन पे बात करवाई। किस्मत ने खेल खेला है वेदिका, जो सिर्फ आपके साथ नहीं मेरे साथ भी खेला है। लेकिन हालात मेरे ज्यादा खराब है क्योंकि मेरा एक बच्चा भी है। अपने बच्चे को हर चीज के लिए अपनी ढाल बनाना बंद कीजिए नायरा। मेरे बच्चे को मेरा बहाना समझना बंद कीजिए वेदिका, प्लीज। नरमी से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चली जाइए हमारी लाइफ से। मैं भी हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ वेदिका, मुझे गलत समझना बंद कीजिए प्लीज। मैं वैसी नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हैं। आपको समझना ही नहीं चाहती, सही क्या और गलत क्या। आप बस चली जाइए हमारी लाइफ से। उतना आसान नहीं है वेदिका, मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब पहली बार गई थी उससे तो ज्यादा ही आसान होगा। तुम्हारे और मीर के बीच कुछ हुआ नहीं था ना होटल, जो हुआ नहीं था ना होटल। जो इंसान एक बार अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के जा सकता है तो दूसरी बार जाने में क्या तकलीफ होगी उसे। मेरी तकलीफ सिर्फ मैं समझ सकती हूँ वेदिका, और रिश्ता सिर्फ मेरा होता तो मैं कुछ भी कर लेती, पर यहाँ और भी बहुत से रिश्ते जुड़े हैं वेदिका, जो इस तरह ऐसे अचानक से चले जाने से अधूरे रह जाएंगे। मेरा या मेरे बच्चे का अगर आप नहीं सोच सकती तो मत सोचिए, कम से कम कार्तिक के बारे में तो सोच लीजिए। आप सोच रही हैं कार्तिक के बारे में? आपके आसपास रहने से उन्हें कितनी तकलीफ होती है आपने सोचा है? वो भूलने लगे थे आपको, और शायद पूरी तरह से भूल भी जाते अगर आप वापस नहीं आती तो। और आज भी आप उनके सामने रहती हैं और उनके जख्मों को भरने नहीं देती। मैं नहीं नायरा, आप कर रही हैं ये सब। अभी जिन सारे रिश्तों की बात आपने की ना, उनमें से एक रिश्ता मेरा और कार्तिक का भी है। मैं आसपास ना हूं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप नहीं होती तो वो आपको ढूंढते हैं। हमारा रिश्ता बन ही नहीं पा रहा है नायरा, और डर है कि कभी बन भी नहीं पाएगा अगर आप यहाँ पे होंगी। ये नहीं दिखाई देता आपको, या आप देखना ही नहीं चाहती जो आप देख रही है उसके चलते। मैं समझी नहीं वेदिका, ऐसा क्या दिख रहा है आपको? सबको पता है कि गोवा में आप किन हालात में थी। ना कोई साथ था, ना कोई सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वापस भी नहीं आ सकती थी क्योंकि खुद अपनी मर्जी से गई थी, और श्योर भी नहीं थी कि लौट कर आएंगी तो सबका क्या रिएक्शन होगा। पर अब जब आपने देख लिया कि सब सपोर्ट कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, माँ हर चीज में आपका साथ दे रही है, कार्तिक कायरव की जिद के आगे गिव इन कर देते हैं, पिघल जाते हैं, तो आपका मन बदल गया है। सच बात तो ये है कि आप जाना ही नहीं चाहती। बच्चे की बीमारी, कार्तिक के इमोशंस, घर वालों का कायरव के लिए प्यार, ये सब तो बहाना है। असल बात तो कुछ और है। वेदिका प्लीज स्टॉप इट। अब कुछ भी बोले जा रही हैं। कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। और सच ये है कि आपको लगता है कि मैंने आपकी जगह लिया, इसलिए अब आप मेरी जगह लेना चाहती हैं। मेरा रिश्ता तोड़वा के अपना घर बसाना चाहती हैं। एक बार सुनो खुद को, आप क्या कह रही हो? कुछ सच कह रही हूँ, इसलिए आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है नायरा। बस करो वेदिका, आप बस कीजिए। अपने बच्चे का नाम ले लेके अपने इरादे पूरे करने की कोशिश बंद कीजिए प्लीज।
अभी भगवान की कृपा से आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके गंदे इंटेंशंस की वजह से वो वेदिका! प्लीज चली जाइए हमारी लाइफ से, प्लीज चली जाइए। मंगल मूर्ति गणपति बाप्पा। सच बात तो ये है कि अब जाना ही नहीं चाहती। अपने बच्चे को हर चीज के लिए अपनी ढाल बनाना बंद कीजिए नायरा। चलो बच्चों, अब दिखाओ हमें तुम्हारा नाटक। शिव जी और पार्वती जी के 2 बेटे थे, एक कार्तिक के और एक गणेशा। एक बार की बात है, शिव जी ने कहा कि जो भी पहले वर्ल्ड के 3 राउंड्स लगा लेगा वो उसे प्राइज देंगे। वो मैजिक फ्रूट तो देवताओं ने दिया था। कार्तिक के बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो अपने पिकॉक पे बैठकर वर्ल्ड के 3 चक्कर लगाने लगे। गणेश जी बहुत इंटेलिजेंट थे, बताइए उन्होंने क्या किया? और उन्होंने ऐसा क्यों किया पता है ना? क्योंकि उनके लिए उनके माता पिता ही उनके ब्रह्मांड थे, मतलब उनकी पूरी दुनिया थी। बहुत बढ़िया किया बच्चों, शाबाश। गणपति बाप्पा अगले बरस तू गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। कायरा, वंश, आप लोग पूरे गीले हो गए हो, जाओ जाके कपड़े चेंज करके आओ। नहीं, हमें अभी इसी में खेलना है। मुझे फैंसी ड्रेस पसंद है। नहीं बेबी, गीले कपड़ों में नहीं रह सकते, आप बीमार हो जाओगी दोनों। चलो जाओ चेंज करके आओ। चल कायरा। इन सबको अच्छे से भोजन करा के प्रसाद देके फिर ही जाने देना। सब निर्विघ्न पार हो गया, प्रभु की कृपा। पापा इस साल तो चले गए, लेकिन अगले साल फिर वापस आए और हम सब फिर से उनका इंतजार करेंगे और
सेलिब्रेट करेंगे। सिवाय मेरे और कायरव के। गणपति पापा के बाद अब हमारी इस घर से जाने की बारी है। कायरव की रिपोर्ट सब आ गई हैं और वो अब बिल्कुल ठीक है, इसलिए हमें अब जाना चाहिए। आई एम सॉरी, मैंने अचानक ये अनाउंसमेंट कर दी, पर मुझे लगा यही वक्त सही है, इसलिए। हम नहीं रह पाएंगे अब कायरव के बिना। हम जानते हैं वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम यहाँ नहीं रह सकती, लेकिन कोई और भी तो तरीका होगा ना। कायरव को हमसे दूर क्यों लेकर जा रही हो? मैंने बहुत सोचा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हम जाएंगे तो ही आप लोगों की लाइफ जो हमारे आने की वजह से डिस्टर्ब हो गई थी वो नॉर्मल हो पाएगी, सारे रिश्ते नॉर्मल हो पाएंगे। और वैसे भी हम बहुत दूर थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो इसी शहर में हैं। मैं कुछ दिन भाई के घर रहूंगी। खबरदार, जो मेरे बच्चे को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश भी की तुमने। तुम्हें जहां जाना है जाओ, जहां रहना है रहो, जो करना है करो, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वो कायरव को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। सुना तुमने? कहीं नहीं जाने तुमको उसे। ऐसे कैसे नहीं जाने दोगे? बेटा सिर्फ तुम्हारा है क्या? माँ हूं मैं उसकी कार्तिक, और ये मैं डिसाइड करूंगी कि वो कहाँ रहेगा। तुम अभी सिर्फ दिल से सोच रहे हो कार्तिक, कुछ समझ नहीं रहे हो। वो कैसे रह सकता है यहाँ कार्तिक? भाषा तक तो समझते नहीं तुम उसकी आदतें तो पता नहीं है, तुम उसकी पसंद नापसंद ये सब तो नहीं पता है तुम्हें कार्तिक। तो कैसे रखोगे उसे यहाँ? कौन देखेगा उसे? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कार्तिक, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये कार्तिक, मजाक नहीं है। तुम, मैं, वेदिका, कायरव इस घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकते कार्तिक, ये गलत है। मुझे गलत और सही की परवाह नहीं है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। और बच्चे को माँ चाहिए ही चाहिए। मैं उसे पूछ के उसे हर्ट नहीं करना चाहती कार्तिक, वरना अभी के अभी यहीं पे फैसला हो जाता कि उसे किसके साथ रहना है। कौन चाहिए उसे, मैं या तुम? फिलहाल मैं उसे लेके जाऊंगी और उसे कुछ बताऊंगी नहीं। बहला लूंगी, फिर मौका मिलेगा तो बता भी दूंगी सच। बस तुम हमें जाने देना प्लीज। मैं तुम्हें जाने दूंगा तब ना। ये रिश्ता क्या कहलाता